सो हम स्टार्ट करते हैं सेशन। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सो बताइए, फर्स्ट का आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन। सेकंड का? स्टैनली मिलर। एसएल मिलर ने दिया था कब? 1953 में। थर्ड का? वाटर। वाटर। फोर्थ का? लाइफ ओरिजिनेटेड, मतलब पहला सेल कब देखा गया था? तो ये लाइफ ओरिजिनेटेड। 4 बिलियन। 4 years ago। ठीक। फाइव? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड। गुड। सिक्स? क्या हो गया? न्यूक्लियर प्रोटीन्स। लाइफ होगा। लाइफ होगा। गुड। सेवन? बीगल। बीगल, HMS बीगल नाम था। एट का? हाइड्रोजन स्टीम मीथेन एमोनिया। गुड। 3। नाइन? प्रोटीन्स एंड एमिनो एसिड। प्रोटीन एंड एमिनो एसिड। ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात हो रही है। लाइफ तो एमिनो एसिड से बना है, बट प्रोटीन तो एमिनो एसिड से बनता है। ठीक है, बट उसके बाद और भी तो चीज बनी होगी। डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ तो उसका जेनेटिक मटेरियल बना होना चाहिए। तो सबसे पहले उसके बाद प्रोटीन्स के बाद हमारा न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, DNA RNA। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड वन। 10? ऑक्सीजन। नो, ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात हो रही है। देखो, जो पहला लाइफ बना था बिना ऑक्सीजन के ही बना था वो, है कि नहीं? वो तो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर आया। एक बात बताओ, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में भी कुछ ऑर्गेनिज्म बने थे कि नहीं बने थे? हाँ बन। बने थे। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात हो रही है, उसका क्या होगा? ऑक्सीजन तो बाद में बना, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर जब बना तब। बट सबसे पहली चीज क्या है जो ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये हुई कहाँ? ये सारी घटनाएं हुई कहाँ? जो पहला लाइफ था वो बना वाटर। किधर? वाटर। वेरी गुड। क्वेश्चन 11। हाइड्रोजन एटम्स पर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम्स बहुत ज्यादा थे और ज्यादा नंबर्स में थे। गुड। 12? आर्टिफिशियल सिंथेसिस। आर्टिफिशियल सिंथेसिस। वेरी गुड। 13? ओपेरिन। ओपेरिन। हाँ, ओपेरिन और हेल्डर ने सबसे पहले ऐसा बताया कि ये जितने भी हैं, ये जितने भी कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये सब सिंपल कंपाउंड से बने हुए हैं। तो लॉजिकल बायोकेमिकल थ्योरी किसने दिया था? ओपेरिन ने। ओपेरिन ने जो बुक लिखा था उसका क्या नाम था? ओपेरिन ने। ओरिजिन ऑफ लाइफ। वेरी गुड। 14?
Stanley Miller and Harold Arrow. Yes. 15. Cosmic Friends. कॉस्मिक बैलेंस कर लिया, तो वो स्पोर में विश्वास करते हैं कि कहीं दूसरे ग्रह से स्पोर आया होगा। ये बताओ। Water and H2N. एन लिया, CH4 लिया, और वाटर नहीं, वाटर वेपर। ठीक है, तो सेकंड। 17। One. ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग। ठीक है, Non-living तो वही क्या बोला था कि उन्होंने पसीने वाला सट रख दिया और उसमें गेहूं रख दिया और बोले कि भाई जो चूहे हैं वो किससे बने हैं, गेहूं से बने हैं, जबकि वो ढूंढने हुए आए थे। तो ये बायोजेसिस थ्योरी थी। 18। इसको ध्यान से पढ़ना। मोस्ट मॉडर्न हाइपोथेसिस रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज गिवन बाय। सबसे मॉडर्न किसने दिया था? देखो, चार्ल्स डार्विन ने भी दिया था, ह्यूगो डिवेरिस ने दिया था, वैलेस ने भी दिया था, ओपरिन ने भी दिया था, बट सबसे ज्यादा मॉडर्न कौन थे जिन्होंने ये हाइपोथेसिस दी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ की? Operin. ओपेरिन, वेरी गुड। क्या होगा? ओपेरिन होगा। ये सब थे, वैलेस ने भी दिया, ह्यूगो डेविस, चार्ल्स डार्विन ने भी दिया, बट सबसे मॉडर्न जो हमारे थे, सबसे लेटेस्ट, वो कौन है? ओपेरिन। अब आते हैं 19 में। होमोलोगस ऑर्गन्स है। Option one. क्या होगा? सिमिलर ओरिजिन होती है, मतलब उनके स्ट्रक्चर, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, बट उनके फंक्शन क्या हो सकते हैं? वो डिसिमिलर हो सकते हैं। 20। Similar in function. सिमिलर इन फंक्शन। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं, बट काम उनका क्या है? सेम है। 21। Fossils. fossils, वेरी गुड। 22। Analogous. क्या होगा? एनालॉगस होगा। ठीक है, क्योंकि इनका क्या है? डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है। लोकस्ट का भी कुछ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग है, पिजन का अलग है, बैट का अलग है, बट सबके फंक्शंस क्या है? सेम है, उड़ने का काम करते हैं। 23। Homologous. होमोलोगस ऑर्गेनिज्म, वेरी गुड। 24। यहाँ से तो क्वेश्चन भी आया था इस साल। Edible parts which are analogous. एनालॉगस टू ऑर्गन्स। ठीक है, तो दोनों, एक तो रूट का मॉडिफिकेशन होता है और एक शूट का मॉडिफिकेशन होता है। रूट का मॉडिफिकेशन तुम्हारा स्वीट पोटैटो हो गया, शूट का मॉडिफिकेशन तुम्हारा पोटैटो हो गया। ठीक है, दोनों के स्ट्रक्चर एनाटॉमिकली डिफरेंट है, बट दोनों का फंक्शन सेम है। सो हैव एडिबल पार्ट व्हिच आर एनालॉगस ऑर्गन्स। खत्म। 25। Remnants of extinct. remnants of extinct animals and plants। 26। Radioactive carbon dating. radioactive carbon 14 dating, carbon dating technique। 27। Homologous. homologous। 28। Analogy. एनालॉजी। क्या बात है, एकदम खतरनाक, तुम तो मतलब हिला दिए एकदम। रेपिटेशन।
एनालॉगस। क्या होगा? एनालॉगस। ठीक। 30। डार्विन। डिफिकल्टी धीरे धीरे बढ़ेगी, अभी ये एनसीईआरटी बिगनर है, ऐसे ही खट 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 होगा। 31। क्या होगा? लमार्किज्म। लमार्क ने थ्योरी क्या दिया था? इनहेरिटेंस ऑफ इनहेरिटेंस एफर्ट। ऑफ एफर्ट। हाँ, ये तीनों तो डार्विन ने दिया था। ये तीनों किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। यही लामार्किज्म थ्योरी ने बोला था कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब यूज ऑफ ऑर्गन, डिसयूज ऑफ ऑर्गन, जो ऑर्गन यूज होते हैं वो इनहेरिट होंगे। तो ऑगस्ट वेजमैन ने चूहों को 21st जनरेशन उनकी पूंछों को काटा, तो उन्होंने देखा कि ट्रांसफर तो हो नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो उनको डिस्प्रूव किया, तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। 32। नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन। 33। इवरिंग इवनिंग प्रिमरोज। प्राइमरोज। इवनिंग प्राइमरोज, वेरी गुड। ह्यूगो डिवरिस ने म्यूटेशन थ्योरी दिया था इवनिंग प्राइमरोज पे। 34। डिवराइस। 35। इवरिंग प्रिमरोज। इवनिंग प्राइमरोज। क्या होगा? इवनिंग प्राइमरोज। एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा के पूछा जाएगा। 36। ये तो बहुत इजी है, बताओ। इनहेरिटेंस ऑफ इनहेरिटेंस एफर्ट। ऑफ एफर्ट। ये लामार्क ने दिया था, ना कि डार्विन ने। ठीक। 37। लामार्क। लामार्किज्म। 38। नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन। सबसे बड़ा इनका थ्योरी जो था वो क्या था? नेचुरल सिलेक्शन ही था। 39। डार्विन। 14। इवोल्यूशन को फोर्स कौन करता है? ठीक है, मतलब इवोल्यूशन कैसे जनरेट होता है, इनिशिएट कैसे होता है? वेरिएशन। वेरिएशंस, वेरी गुड। 41। मॉड्यूल देख के तो नहीं बोल रहा है? नहीं नहीं। नहीं, हाँ ठीक है। 41। देखो, ये तो पता है, कंपटीशन दिया था इन्होंने। ओवर प्रोडक्शन मतलब मल्टीप्लिकेशन रेट हाई होगा, हाई रिप्रोडक्शन रेट होगा, नेचुरल सिलेक्शन। हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट ने, हमारा डार्विन ने नहीं दिया था। 42। बताओ, खट से बताओ, ये तो इजी है। स्मॉल पॉपुलेशन। स्मॉल पॉपुलेशन, मैंने बताया था कि स्मॉल पॉपुलेशन में चांसेस होते हैं जेनेटिक फ्रीक्वेंसी में चेंज होने के, जीन के फ्रीक्वेंसी में चेंज होने के, बाई चांस। 43। डिफरेंट जीन्स ऑफ ऑल ऑल इंडिविजुअल्स। स्पेसीज इन एरिया। 44। देखो फिर से यहाँ चांस लिखा हुआ है, चांस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ जीन फ्रॉम द स्मॉल पॉपुलेशन, क्या होगा? जेनेटिक drift। जेनेटिक ड्रिफ्ट। गुड। 45।
3000 3,000 कैसे होगा? देखो नहीं 2000 यहाँ पास, हाँ 2,000 3 बिलियन ईयर्स मतलब बोला जाता है। थ्री क्या बोलते हैं, 2 बिलियन ईयर्स एगो पहले यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर आए 1.5 बिलियन ईयर्स एगो, तो वही 1 बिलियन इक्वल टू 1,000 मिलियन होता है, तो 3,000 होगा। 46। 65 million 65 मिलियन ईयर्स एगो। गुड। 47। सिलिकन सिलाकेंथ। बहुत बढ़िया, कहाँ से पाया गया था, कोई आइडिया बता सकते हो? साउथ अफ्रीका वेरी गुड, क्या बात है। साउथ अमेरिका या अफ्रीका, आप जहाँ भी। 48। सिलिकन नहीं, सिलिकॉन तो नहीं होगा। अरे अरे वो क्या हुआ कि जमीन पे आए फिर वो पानी में भाग गए। ठीक है, वो थे इक्थियोसॉर्स। इक्थियोसॉर्स मतलब जो पानी में रहने वाले सॉरस थे। ठीक। About 200 million years ago, some land reptiles went back into water to evolve into fish-like reptiles. These were ichthyosaurs. ठीक। मतलब पहले वो आए जमीन पे, फिर वो पानी में चले गए भाई। क्या फिर वो बाद में मछली बन गए। ठीक है, फिश लाइक रेप्टाइल्स बने गए, मतलब मछलियों जैसे रेप्टाइल्स बन गए। वो हमारे क्या थे, इक्थियोसॉर्स थे। 49। jawless fishes evolved around। इसका होगा 350 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, 50 बताओ। much before mammals नहीं, मच बिफोर मैमल्स नहीं होगा। विथ मैमल्स, मैमल्स के साथ ही आए थे। ठीक है, बट मैमल्स को ये लोग खा जाते थे। ठीक है, तो मैमल्स लोग नीचे चले जाते हैं, जमीन के नीचे रहते थे। ठीक है, जैसे चूहे हो गए। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट। तो जब डायनासोर का जब ओरिजिन हुआ, तो उसी के साथ साथ मैमल्स भी ओरिजिन हुए। बट मैमल्स उतना compete नहीं कर पाते थे, क्योंकि डायनासोर बहुत बड़े बड़े जानवर होते थे, वो जीने नहीं देते, उनको खा जाते थे। तो डायनासोर का ओरिजिन भी मैमल्स के साथ ही हुआ। ठीक है, सो डायनासोर ओरिजिनेटेड विथ मैमल्स। मैमल्स का जब ओरिजिन हुआ उसी समय डायनासोर का भी ओरिजिन हुआ। बट मैमल्स उतना सरवाइव नहीं कर पाए। ठीक है, क्योंकि डायनासोर का आतंक था भाई, उनका राज चल रहा था, जुरासिक पार्क चल रहा था, सॉरी जुरासिक पीरियड चल रहा था। मैमल्स भी उसी समय थे, बट वो क्या हुए, जैसे चूहे। ऐसा बोला था कि चूहे से ही बाद में बंदर, क्या बोलते हैं, बंदर बना, फिर बंदर से इंसान बना। ठीक है, तो जो चूहे थे वो मैमल्स ही थे। ठीक है, जो सरवाइव बर्रों में रहते थे, क्योंकि ऊपर आएंगे तो डायनासोर उनका खात्मा कर देंगे, तो छुप के रहते थे। तो उनका भी हुआ था, बट वो उतने सरवाइव नहीं कर पाते, तो डर के मारे बिल में रहते थे। क्योंकि उनको सरवाइव करना है भाई, सरवाइव नहीं करेंगे तो आज इंसान इंसान नहीं हो पाता। 51। अफ्रीका वेरी गुड, क्या हो जाएगा, अफ्रीका। 52। रामापिथेकस रामापिथिकस, मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर ऑफ मैन। मैन का मैन का प्रिमिटिव एंसेस्टर होगा तब वो मैन होगा। ठीक है, और कुछ एपीस पूछता तब क्या हो जाता, होमो हैबिलिस हो जाता। 53। ये भी इजी है। अफ्रीका अफ्रीका। अब आते हैं थोड़े लॉलीपॉप क्वेश्चन, तो खत्म हो गया। अब थोड़ा रसगुल्ला टाइप वाला क्वेश्चन लगाते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग ओपन 2।
ये हो जाएगा रामापिथिकस। ठीक है, 15 मिलियन ईयर से पहले रामापिथिकस ही प्राइमेटा था जो कि एग्जिस्ट करता था। ठीक है, बताओ। 2000 क्या होगा? 2004। UV rays UV and rays light. and light. Very good. UV rays and lighting. 5. One origin of Origin of regarding evolution, which information is not correctly given? अरे ओरिजिन ऑफ तो 4.5 बिलियन, वो तो सही है। यूनिवर्स बना 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। अर्थ बना 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, ठीक। उसके बाद 4 बिलियन ईयर्स एगो पहले क्या हुआ? क्या हुआ 4 light. बिलियन ईयर्स एगो? लाइफ, ऐसा माना जाता है कि लाइफ आया 4 बिलियन ईयर्स एगो पहले। ठीक। 2 बिलियन ईयर्स एगो और 3 बिलियन ईयर्स एगो पहले ऐसा माना जाता है कि कोई सेल नॉन सेलुलर देखा गया था। फिर 2 बिलियन ईयर्स एगो पहले सेल देखा गया जो कि प्रोकैरियोटिक सेल थे, यूनिसेलुलर थे। और 1.5 बिलियन ईयर्स एगो हमारे क्या आ गए? हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ गए। ठीक। तो ये भूलना नहीं है। सो क्या होगा आंसर? देखो इसका parents देखो ड्रायोपिथिकस भी 15 मिलियन ईयर्स एगो पहले ही आए थे। उसी के साथ साथ रामापिथिकस भी 15 मिलियन ईयर्स एगो पहले आए थे। ड्रायोपिथिकस जो थे वो अफ्रीका और यूरोप में फैले हुए थे, जिसको एपीज बोला जा रहा था। ठीक है। रामापिथिकस इंडिया में थे, जो मैन लाइक स्ट्रक्चर थे, मतलब मैन लाइक जैसा उनका देखने को मिलता था। वो भी क्या, कोकोनट खाते थे। ठीक है। और ये भी हर्ब्स खाते थे, सीड खाते थे। ड्रायोपिथिकस भी क्या करते थे, वो भी मतलब फ्रूट्स खाते थे वो लोग भी। ठीक है। तो पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। डिसअपियरेंस ऑफ डायनासोर, ये 165 मिलियन से को पहले नहीं हुआ था। ठीक है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। मतलब ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब क्या करेक्ट है। तो क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है तो ऑप्शन 3 होगा करेक्ट। क्योंकि अभी हमने देखा जॉलेस फिश कब है? 350 मिलियन से को पहले। देखो यहाँ पूछा गया ना, 350 मिलियन ईयर से को पहले। तो क्वेश्चन 5 का रॉन्ग क्या है? 3। 6। spontaneous generation. Spontaneous generation, good. 7। Yeah. क्या होगा? एयर से आया। 9। 8। SL Miller. नहीं नहीं नहीं, एसएल मिलर तो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया था, बट दिया किसने था? Operin and Helen. ओपेरिन हेल्डन ने बोला कि ऐसा था। ठीक है, उन्होंने बोला कि देखो कुछ सिंपल कंपाउंड्स मिल करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, और उन्होंने बोला कि एमोनिया, ठीक है, मीथेन, मतलब मीथेन, एमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर के प्रेजेंस में लाइटनिंग हो रही होगी, यूवी रेज हो रहा होगा, टेम्परेचर 800 900 डिग्री सेल्सियस होगा, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर होगा, ये तमाम तरीके चल रही होगी, तब जाके लाइफ ओरिजिनेट किया गया होगा। तो ओपरिन हेल्डन ने ऐसा बोला, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन नहीं किया, बट डेमोन्स्ट्रेट एक्सपेरिमेंट कौन किया? एसएल मिलर ने किया। ठीक। तो उन्होंने बोला हु प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, अब आप मुझे ये बताइए कि फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन थे? मीथेन थे कि अमोनिया थे? Organic. हाँ, Methane. मीथेन। ठीक। और फर्स्ट इनऑर्गेनिक हमारे थे अमोनिया। गुड। क्वेश्चन 9।
4.5 4.5, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, 4500 मिलियन ईयर्स ago, और उसके 500 मिलियन आफ्टर क्या हुआ, ऐसा माना जाता है कि लाइफ अपीयर हुआ। ठीक है, नो बडी नोज वो भी करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, नो बडी नोज, क्योंकि इवोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर में जहाँ हर चीज कंक्रीट एविडेंस हमें नहीं मिलते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस डायग्राम से आ सकते हैं, तो इसको समझना है। क्वेश्चन समझिए, आंसर दीजिए। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? स्पार्क डिस्चार्ज कौन है और कंडेंसर कौन है? फोर। फोर, ठीक है, समझते हैं। तो ये जो सी है, ये हमारा क्या है, स्पार्क डिस्चार्ज है, क्योंकि यहाँ स्पार्क होना है। ठीक है, यहाँ होगा स्पार्क, स्पार्क होगा तो फिर वहां से जब स्पार्क होगा तो उसके बाद क्या होगा, वो स्पार्क के कंडेंसेशन होगा, तो उसके लिए कंडेंसेशन होना चाहिए, तो डी हो गया कंडेंसर। ठीक, तो हमारा ऑप्शन फोर इज द करेक्ट वन। गुड। 11। रिप्रोडक्टिव फिटनेस। क्या होगा, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। गुड। 12। रिप्रोडक्टिव फिटनेस खत्म हो गई। ऑर्गेनिज्म। 13। दे आर होमोलोगस स्ट्रक्चर। यार होमोलोगस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये किसका हाथ लग रहा है? ये तो इंसान का लग रहा है क्या? हाँ, ह्यूमन बींग्स का लग रहा है। ठीक है, ये तो पता नहीं, कोई फिश का लग रहा है। ठीक, और ये बैट का लग रहा है। बैट हो गया, ये कोई फिश थी उसका था। तो ये दिया होमोलोगस स्ट्रक्चर। 14। 1। 1 इज द करेक्ट वन। देखो, यहाँ एक चीज समझने वाली बात है। एक चार्ल्स डार्विन ने तो गलापागोस आइलैंड किया था। अल्फ्रेड वेलेस ने भी एक आइलैंड था, ठीक है, उस आइलैंड पे भी, उस आइलैंड का मुझे नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, ठीक है, एम करके था, मायो आइलैंड या कुछ तो आइलैंड था। ठीक है, वो दोनों उस समय क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और दोनों के व्यू जो थे, ठीक है, वो अपोजिट नहीं थे, दोनों के व्यू सेम ही थे। तो जैसे चार्ल्स डार्विन गालापागोस आइलैंड पे अपना रिसर्च कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। अल्फ्रेड वेलेस जो है, वो एक मायो आइलैंड था, मोया आइलैंड कुछ तो आइलैंड था, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारा जो कंट्री हो गया ना, साउथ ईस्ट चाइना के साइड, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर, तो वहां भी ये कर रहे थे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इन दोनों का व्यू सेम ही था, अपोजिट नहीं था। ठीक है, और दोनों भी इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। 15। ऑप्शन 1। ठीक है, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ एन मैमल। ठीक है, भले इनका इनका क्या, ये एनोलॉजी है कि होमोलॉजी है, बताओ तो पहले। एनालॉजी। एनालॉगस है, क्योंकि दोनों का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, पर दोनों का काम क्या है, आंख से देखना। ठीक है, और जो एनाटॉमिकल होता है वो किस में आता है, एनालॉजी होता है वो किस में आता है, डाइवर्जेंट में, और जो होमोलॉजी होता है कन्वर्जेंट में।
16। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हम्म देखो, होमोलोगस ऑर्गन के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन का मतलब होता है जिसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम हो, ठीक है, बट फंक्शन उसका क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो, सेम हो। तो विंग ऑफ बटरफ्लाई और फ्लाइंग फिश एंड बर्ड, ठीक, इनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर अलग होते, पहला तो नहीं हो पाएगा भाई। ये आते हैं आपका एनालॉगी में। ठीक, टेंटिकल्स ऑफ हाइड्रा एंड आर्म्स ऑफ स्टारफिश। अब जो टेंटिकल्स ऑफ हाइड्रा है और स्टारफिश के जो आर्म्स हैं, ये भी हमारे एनालॉगस में आते हैं। ठीक है, एनालॉगस का मतलब कि इसके क्या है, इसके क्या बोलते हैं, फंक्शन सेम है। ठीक है, बट इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, टेंटिकल्स हाइड्रा के वो दूसरे चीज से बने होते हैं, और आर्म स्टारफिश दोनों का क्या है, मतलब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है। फंक्शन दोनों का सेम होता है, टेंटिकल से और आर्म स्टारफिश वो लोग कैप्चर ही करते हैं। ठीक है, तो ये एनालॉगस आ गया। जो हमारा लास्ट वाला है, हॉर्न्स ऑफ कैटल, टेल ऑफ हॉर्स, टीथ ऑफ मैमल्स। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा क्या है, हॉर्न्स ऑफ कैटल, टेल ऑफ हॉर्स, ये मतलब इससे कोई लेना देना ही नहीं है, वो ऐसे एग्जाम्पल दे दिया गया है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिन्स ऑफ सिल, विंग ऑफ बर्ड और फोरलिम्स ऑफ मैन। ठीक, तो जब फोरलिम मैन की बात करते हैं, फोरलिम मैन की बात करते हैं, तो मैन के फोरलिम का क्या काम है, जो काम है। फिर बर्ड का जो विंग है, ठीक है, वो भी क्या है, फंक्शन इसका क्या है, इसके स्ट्रक्चर क्या है, मतलब डिफरेंट है, बट सबका फंक्शन एक होता है। जो फिन्स होती है ना, सील जो सील होती है, वो अपना फिन्स का भी काम वैसे ही करती है, जैसे हाथ, जैसे इंसान हाथ से काम करता है। जो बर्ड्स का जो विंग है वो भी वैसे ही काम है, देखना। कोई बर्ड होती है, वो अपने अंडे को कैसे रखती है, या अंडा है तो वो अपने फिन्स से ही उसको उठा के रखती है कि नहीं। जो सील का फिन्स हो गया, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर भले क्या हो, फंक्शन इसका क्या होता है, सब सारे के फंक्शन सेम है। ठीक है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया? नहीं, ऑप्शन नंबर 3 नहीं तो होगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। सर इसका तो तो फंक्शन फंक्शन अलग 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 होंगे अलग होंगे। 3 नंबर 3 का। नंबर का, हाँ, फंक्शन सबके अलग अलग है। विंग्स ऑफ बर्ड्स, फंक्शंस अलग अलग होंगे, स्ट्रक्चर इनका क्या है, सिमिलर है। तो स्ट्रक्चर क्या है, सेम। ठीक, और फंक्शन सबके अलग अलग है, फंक्शन डिफरेंट, हाँ। ठीक है ठीक है, फंक्शन क्या है, डिफरेंट। तो फिन्स ऑफ सील का फंक्शन डिफरेंट होता है, बट सबके स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर होते हैं, चाहे वो विंग्स ऑफ बर्ड्स हो गया, फोरलिम्ब हो गया, और ये फिन्स ऑफ सील हो गया। 17। देखो, वो ब्लैक मोथ व्हाइट मोथ याद है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म हमने पढ़ा था, उसी का ही एग्जाम्पल लिया हुआ है। नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, क्या हो जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन। 18, ये बताओ तो किसका एग्जाम्पल है। होमोलोगस। होमोलोगस ऑर्गन, गुड। होमोलोगस ऑर्गन है तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी तो होगा, है कि हाँ नहीं। हाँ सर। हाँ सर, तो बोथ 1 and 3 हो जाएगा। 19।
It is selected by anthropogenic action. एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से नहीं होगा। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक इसके कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये मतलब एक क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल चेंजेस है ये क्या है, एक डायरेक्शनल चेंजेस है। ठीक है, तो देखो स्टोकेस्टिक तो होगा नहीं, इट इज एक्सलेटेड बाय एंथ्रोपोजन एक्शन से इससे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एंथ्रोपोजन रहे या नहीं, एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है जो कि एक समय के बाद क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। ये वेरी लेस टाइम में नहीं होते, बहुत समय लगते हैं। सो इट इज डायरेक्टेड प्रोसेस इन सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो एक समय के बाद यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, और एक समय के बाद क्या होगा कि ये अपने आप को रेजिस्टेंस शो करने लगते हैं, और जब पेस्टिसाइड के अगेंस्ट 20 का क्या होगा। Both are examples of adaptive radiation. एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, अगर यहाँ डाइवर्जेंट देता तब क्या होता, अगर यहाँ डाइवर्जेंट लिख Both देता one and तब। हाँ गुड। 21। both two and हमारे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है, क्या होगा, बोथ 2 and 3। एक तो एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जांपल और ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के भी एग्जांपल है। 22। mutation. स्पेसिएशन विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट इज टर्म्ड एज, देखो ये म्यूटेशन नहीं होगा, ये एडेप्टिव रेडिएशन होगा। ठीक है, तुम ऐसा सोचे होगे, तुमने ऐसा सोचा कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लगता है और सिंगल पॉइंट से सारी चीजें चेंज होती है, उसको हम लोग साल्टेशन बोलते हैं। ठीक है, सिंगल चेंज लार्ज म्यूटेशन। ठीक है, वो साल्टेशन। यहाँ पूछा जा रहा है स्पेसिएशन विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट इज टर्म्ड एज। तो एडेप्टिव रेडिएशन में क्या होता है कि सीड ईटिंग जो हमारी थी वो वाइल्ड एंसेस्टर थे, वहीं से क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन पे वो क्या हुए, अडेप्ट हुए। तो उनके अंदर क्या हुआ, वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज अपने आप को कंसिडर करने लगे। ठीक है, तो यहाँ म्यूटेशन भी ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ठीक है, एडेप्टिव रेडिएशन भी, लेकिन आंसर दिया हुआ है एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, इसको हम लोग रखते हैं, बाद में देखते हैं आगे और क्वेश्चन आएंगे तो उसमें क्लियर ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, बट इसका अभी आंसर क्या होगा, एडेप्टिव रेडिएशन। 23। तो इजी है। Branching district. गुड। 25। 24। Saltation. सॉल्टेशन, हाँ, यहाँ यूगो डिवेरिस ने बताया, वो बोले कि नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने बताया वो ठीक है, बट यहाँ मानते हैं कि वो म्यूटेशन के कारण क्या होती है, चेंजेस होते हैं। स्पेसिएशन जो मिलता है वही बताया था कि स्पेसिएशन जो मिलता है वो रिजल्ट किसका होता है, म्यूटेशन का होता है। ठीक है, तो एक यहाँ तुमने देखा और एक ऊपर वाला हमने क्वेश्चन देखा है, स्पेसिएशन विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से म्यूटेशन टर्म होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, ये एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है। ठीक है, बट ह्यूगो डिवेरिस ने जो दिया था स्पेसिएशन, एक न्यू स्पेसिस कैसे बनता है, तो साल्टेशन के प्रोसेस से बनता है। 25। Nature selected only wrong networks. नहीं नहीं नहीं, लामार्किज्म ने ऐसा बोला नहीं था। लामार्किज्म ने बोला कि नीचे घास था। ठीक है, जीरा पहले घोड़ा जैसा था। ठीक है, तो यहाँ घास थी,
तो बोला कि यहाँ घास था, तो यहाँ जिराफ आया। जिराफ कैसे होगा यार, जिराफ तो बनाने नहीं आता। मान लो ऐसा कोई जानवर होगा कुछ टाइप का, जिराफ ये मान लो है, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है। उसका लंबा लंबा गर्दन होता है, ठीक है। तो ऐसा माना गया कि एक जिराफ पहले घास खाता था, अब ये घास खत्म हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये घास तो खाएगा नहीं, अब ये पेड़ है, इस पेड़ पर घास है, तो ये ऐसे लॉन्ग नेक करके, तो ऐसा मानता है कि गर्दन को स्ट्रेच करते गया, स्ट्रेच करते गया, बहुत जनरेशन तक उसने गर्दन को स्ट्रेच किया, ठीक है। तो लामार्किज्म थ्योरी भाई एक्वायर्ड इनहेरिटेंस को प्रमोट करती है। सो स्ट्रेचिंग ऑफ नेक्स ओवर मेनी जनरेशंस बाय शॉर्ट नेक्ड वंस, ठीक है। इसलिए मानता है कि जिराफ की जो गर्दन है वो लंबी हो गई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आंसर 25 का 4। 26। अभी मैंने ये चार्ल्स बताया, डार्विन। हाँ, मैंने अभी बताया कि which set of scientists have drawn similar conclusion independently while working on the concept of evolution। तो मैंने अभी बताया हाँ मलायो आइलैंड था वो, याद आ गया। मलायो, मलायो आइलैंड पे ये अपना रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। और आपका चार्ल्स डार्विन गैलापागोस आइलैंड पे ये रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। और दोनों ने डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन, हजारों किलोमीटर दूर थे, दोनों सेम चीज पे रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। लेकिन कंक्लूजन क्या दोनों का सेम निकला था। 27। हार्डी वेगनर प्रिंसिपल ने क्या बताया था कि जीन की फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में क्या होती है। सस्टेन। ये कांस्टेंट होती है, ठीक है। जीन का जो फ्रीक्वेंसी होता है किसी भी पॉपुलेशन में, अकॉर्डिंग टू हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, वो मानते थे कि पॉपुलेशन के अंदर जो जीन की फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है, वो बदलती नहीं है। 28। ये तो इजी है। चार्ल्स डार्विन। 29। which make the organism देखो, विच मेक द मोर अडेप्टेबल टू इज, ये तो होगा ही, प्लस हेरिटेबल भी होगा। चीजें हेरिटेबल भी होती है, जो फिटेस्ट है वो आगे बढ़ जाते हैं, जो अनफिट होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू डार्विन विच वेरिएशंस इनेबल द इंडिविजुअल टू रिप्रोड्यूस एंड लीव मोर प्रोजेनी। एक तो हेरिटेबल, जो हेरिट मतलब कैरेक्टर हेरिट कर पा रहे हैं, और दूसरा विच मेक द ऑर्गेनिज्म मोर अडेप्टेबल टू यूज द रिसोर्सेस। तो ऑप्शन नंबर बोथ 1 and 3। 30। सॉरी, इसका आंसर, हाँ आप ठीक। D fourth क्या होगा। option 4 हाँ ठीक है, ऑप्शन 4। तो वायरस ने क्या दिया था, वायरस ने को प्रोपोजर ऑफ, इन्होंने मतलब को प्रोपोजर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का मतलब कि ये भी दिए थे, उन्होंने भी साथ में काम किया था डार्विन के साथ, बट वो लोकेशन उनका क्या था, अलग था। दूसरा, थॉमस माल्थस ने थ्योरी दी थी, ठीक है, नहीं उन्होंने एक बुक लिखी थी जिससे डार्विन बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित हुए थे, ठीक है। एन ऐसे ऑन पॉपुलेशन, थॉमस माल्थस ने लिखा था इसका, ठीक है। तो बी का हो जाएगा फर्स्ट, और सी का हो जाएगा थर्ड, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 p q = 1, और इंडस्ट्रियल मैनेजम जो कि बिस्टन होगा। 31।
Dark winged moths. Third. सो डार्क विंड मॉथ्स वेर डोमिनेंट। क्या डोमिनेंट हो गए थे भाई? क्यों? क्योंकि उसको प्रेडेटर अब नहीं खा पा रहे थे। 32। Natural selection. नेचुरल सिलेक्शन। गुड। 33। White colored and pollution. ठीक है, वाइट कलर एंड पोल्यूशन इंटॉलरेंट। 34। After industrialization. आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। 35। स्टेबल कंडीशन है, तो स्टेबल कंडीशन में क्या होगा? क्या होगा Intermediate. इसका? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट फॉर्म्स ऑफ ब्रेथ। 36। Peripheral character that is बोथ एंड पे, preferred ठीक है। advantage. याद है कैसा ग्राफ बना था? ऐसा बना था, ठीक है। दोनों पेरिफेरल कर्व वैल्यूज प्रेफर्ड एट बोथ एंड्स। ठीक। 37। Single adaptive. सिंगल अडेप्टिव नहीं होगा। ये वुल्फ अलग है, ये तास्मानियन वुल्फ अलग है। ये दोनों के दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट है, और दोनों एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जांपल है। ठीक, दोनों इंडिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? हाँ, Independent. इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्योंकि वुल्फ जो बोल रहे हो, तास्मानियन वुल्फ तुम्हारा हो गया ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में, और जो प्लासेंटल वुल्फ मैमल्स होता है उसके अंदर आता है वुल्फ। तो दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट एडेप्टिव रेडिएशन में लाइक रिजल्ट शो कर रहे थे। 38 क्या हो जाएगा? ये तो इजी है। Direction. नहीं, मैंने बताया था म्यूटेशन में होता है सडन चेंज। सडन चेंज। और क्या होता है? ये नॉन डायरेक्शनल होता है। ये नॉन डायरेक्शनल होता है और ये रैंडम होता है। ठीक है, तो क्या होगा? रैंडम इन नेचर। 39। Random breeding. रैंडम वेरी गुड। 40। Small size. Like श्रेय लाइक।
तो एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन ही है, ये तो बता दो फट से। 315। 350। यहाँ कुछ डायग्राम दिया है, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डायग्राम, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है? ये तो इजी है। क्या है ये? स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल, डिसरप्टिव, आर्टिफिशियल। डायरेक्शनल। क्या है? डायरेक्शनल है, ठीक। 43। कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्ट्री। 44। डार्विन स्पीशीज। डार्विन फिंचेस। 45। होमोलोगस एंड डाइवर्जेंट। होमोलोगस एंड डाइवर्जेंट। गुड। 46। क्यू। है तो मोटिव कैंसर है ना, बोल रहा है। नहीं सर। ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया। 47। इजी है, दोनों सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, क्या बोलेंगे? जेनेटिक इक्विलिब्रियम। गुड। 48। जीन फ्लो। जीन फ्लो। 49। नहीं, ये तो बहुत इजी है, ये तो फटाक से देख के आंसर मार देना चाहिए, है कि नहीं? ये पूरा स्क्वायर प्लस क्वेश्चन, 2 पूरा क्वेश्चन करो। क्या होगा इसका आंसर वैसे? पी स्क्वायर। गुड। देखो, क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, ठीक। तो ये सारे मार्सुपियल हैं, एडेप्टिव रेडिएशन के सारे एग्जांपल हैं, ठीक। सो एडेप्टिव रेडिएशन मार्सुपियल इज शोन इन द डायग्राम, व्हिच मार्सुपियल इज नॉट करेक्टली मैच विद इट्स सिमिलर कोरस्पोंडिंग प्लासेंटल मैमल, ठीक है। कौन सा मैच नहीं कर रहा है? तो यहाँ दिया हुआ है ए, ये हो गया बी। देखो, अगर तुम डायग्राम इसका नहीं याद किए होगे तो हो सकता है ये क्वेश्चन बने भी ना। देखो, सिंपल सा बात है, हमने एक डायग्राम देखा था एनसीईआरटी में। एक साइड दिया था प्लासेंटल मैमल और इस साइड दिया था ऑस्ट्रेलियन मैमल। एक्चुअली हुआ क्या था, जैसे तास्मानियन वुल्फ, ठीक, ऑस्ट्रेलियन, जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिया, उसमें तास्मानियन वुल्फ दिया था। बट वो सिमिलर स्ट्रक्चर था किसका? प्लासेंटल मैमल्स में जो वुल्फ देखता है, ठीक है। जैसे हमने देखा था, और भी क्या, जैसे कि बहुत छोटे छोटे मोल देखे थे, ठीक है, मोल। फिर उसमें टाइगर देखा था, इसमें तास्मानियन टाइगर देखा था, तो सब में एक सिमिलरिटी दिख रही थी। इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें ABCD तीन दिया हुआ है, इसमें बताना है कि कौन ऐसा इसमें से स्ट्रक्चर है जो कि एक्चुअली इधर क्या है, ये ऑस्ट्रेलियन मार्supial का फोटो दिया हुआ है इस साइड, और इस साइड क्या है, प्लासेंटल मैमल का नाम दिया हुआ है। तो ये बताइए कि इसमें जो ऑस्ट्रेलियन मार्supial है, कौन सा है जो कि इस नाम से करेक्ट मैच नहीं कर पा रहा है? समझ में आया? हाँ।
सर यहाँ पे 3 और 4 दो। 3 और 4, ठीक है। आंसर होगा ओनली 3, ठीक है। 3 मतलब डी। डी जो है वो चूहा है, ना कि मोल है ना। चूहा तो है, मोल है क्या? मोल तो अलग होता है भाई। ठीक है, ये तो माउस है। मोल कौन होता? मोल ये होता, ये है मोल। स्क्वायर इनपुट। हाँ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देख रहे हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक, बाकी डायग्राम एक बार फिर से देख लेना। ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है, कोई बात नहीं। 51। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, फिर से डायग्राम से क्वेश्चन आया है। ठीक, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। इसका डायग्राम ठीक से दिया हुआ नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ नंबर पता नहीं चल रहा है। ए बी सी डी, ये हो गया ई, और ये हो गया एफ। ठीक है, ठीक है, ठीक। ये ई है, ये एफ है। ये प्लासेंटल मैमल्स दिया हुआ है, और इस साइड आपको ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिल्स दिया हुआ है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ए बी सी है, ये ए बी सी, ये एडाप्टिव रेडिएशन के एग्जांपल है, बिल्कुल है भाई। ठीक है, दूसरी बात, बी एंड डी आर एग्जांपल ऑफ सिमिलर कॉरस्पॉन्डिंग मैमल्स। बी एंड डी, बी एंड डी, हाँ ये दोनों मोल है। ठीक है, दोनों मोल है, और ये दोनों क्या है, सिमिलर एग्जांपल दिखा रहे हैं। हाँ, तो दोनों के दोनों मोल होते हैं, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। सी एंड एफ आर एग्जांपल ऑफ डिफरेंट एडेप्टिव रेडिएशन। सी और एफ एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट एडेप्टिव रेडिएशन। ये तो होगा नहीं, डिफरेंट एडेप्टिव रेडिएशन की एग्जांपल तो नहीं है। उसके बाद हो गया डी ई एफ आर एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। ये डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, आर एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। अच्छा, इनकरेक्ट बताना है, ठीक है, सॉरी इनकरेक्ट बताना है। तो पहला हमारा क्या है, ए बी सी। ए बी सी ये तो करेक्ट है, ठीक, तो पहला करेक्ट हो गया। ठीक, डी ई एफ आर एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। डी ई एफ आर एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। अच्छा, ठीक है, बी एंड डी आर एग्जांपल ऑफ सिमिलर कॉरस्पॉन्डिंग। डी, बी एंड डी, बी एंड डी एग्जांपल ऑफ, हाँ ये तो सही है, ठीक है। फोटो अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। सी एंड एफ फॉर एग्जाम्पल, तो डी ई एफ जो होगा ये हमारा इनकरेक्ट होगा। फोटो क्या हुआ है कि इधर का उधर उठा के दिया हुआ है, ठीक है, तो इनकरेक्ट वन सेलेक्ट करना है। ये तभी बन पाएगा जब डायग्राम पे थोड़ा कमांड बन पाएगा। देखो डायग्राम को देखो, 53 बनाओ। 900। क्या होगा, 900 क्यूबिक कैपेसिटी। 54। ये तो इजी है, स्टोन वेपन्स यूज करते हैं। हाँ, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस नहीं होगा, वो तो इरेक्ट हो चुके थे। होमो इरेक्टस तो बाद में है, पहले स्ट्रालोपिथेकस यूज करते थे, याद है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस सबसे पहले स्टोन यूज करना शुरू किया था। होमो इरेक्टस ने तो कार्विंग करना शुरू कर दिया था भाई, है कि नहीं। 55। ऑस्ट्रेलोपिथेकस। हाँ सेम होगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। 56। क्रेनियल कैपेसिटी बोलते हैं, सॉरी क्यूबिक कैपेसिटी मैं तब से बोला हूँ। सीसी को बोलते हैं क्रेनियल कैपेसिटी,
ठीक है, क्यूबिक कैपेसिटी नहीं, क्रेनियल कैपेसिटी उसको बोलते हैं। मैं बहुत बार बोला हूँ क्यूबिक कैपेसिटी। ठीक है, इसको क्रेनियल कैपेसिटी बोलते हैं। तो जिसका जितना ज्यादा सीसी रहेगा उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट सोचने की क्षमता बढ़ती है। क्या होगा इसका आंसर 56 का? कहाँ पे? नाम आप ही थे बस, वेरी गुड। 57। रिमार्केबल ब्रेन साइज की जो बढ़ी ना, जैसे इंसानों का क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ा वैसे ही क्या हुआ, वो लोग फिर सोचने लगे, आग लगाने लगे, खाना बनाने लगे, बहुत कुछ करने लगे। 900 क्रेनियल कैपेसिटी किसका था अभी बताया तुमने आंसर। उम्र। होमो इरेक्टस, गुड। 59। हमने 100 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिया है, अब ओवर हो रहा है। ठीक है, स्कल एज ऑफ क्या होगा? स्कल ए इज ऑफ एन एप एंड स्कल बी इज ऑफ ह्यूमन। गुड। अच्छा ये बताओ, ये एप बेबी है या एडल्ट है? एडल्ट है, गुड। 60। कॉन्टिनेंटल चाहिए। क्या होगा? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। 61। क्या होगा? देखो, जो रेप्टाइल्स थे वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बने। ठीक, रेप्टाइल्स बने, तो उनकी सबसे अच्छी एडेप्टेशन क्या थी? क्योंकि पानी में फर्टिलाइजेशन होता था। ठीक है, तो क्या होगा, जब टेरेस्ट्रियल पे आएंगे तो फिर तो भाई मुश्किल हो जाएगा। तो एडेप्टेशन उन्होंने क्या एडॉप्ट किया था? लॉर्ड देखो, लिम्स। नो नो नो, शील्ड एग्स होते थे। ठीक है, जमीन पे आए तो उनके जो एग्स थे वो शील्ड होते थे, कोरियन मिलता था उनको, हार्ड कोरियन। 62 क्या होगा? ये तो इजी है। 10,000। 10,000। 63। की वाट, पेंटिंग वेंटिंग ये सब कब शुरू किया इंसानों ने? 4,000 40,000। अरे 40,000 कैसे, 18,000। भीमबेटका। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, भीमबेटका। वहाँ की गुफाओं में कुछ कुछ आज भी चित्रकारी देखने को मिलती है। 18,000 ईयर्स पहले प्री हिस्टोरिक मैन ने वहाँ चित्रकारी की थी। सो वो कब? 18,000 ईयर्स के आसपास। 64। नियंडरथल की कितनी थी भाई सबसे ज्यादा, किसकी थी? नेंद्र। 1600 के आसपास थी इनकी। 64 का क्या होगा फिर? नेंद्र। नियंडरथल मैन। ठीक। 65। इसमें इनकरेक्ट बताना है।
ये तो सही है भाई। ऑप्शन वन। नहीं, ये तो सही है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में रहते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का ये मतलब नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, ठीक है। ये ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में रहते थे, ठीक। दूसरी बात, होमो हैबिलस की क्रेनियल कैपेसिटी 650 800 थी, ये तो तुमने ही बताया, ठीक है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। रामा